हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, साथियों, मित्रों। हाँ, अरे एक मिनट रुको यार। जब वीडियो ऑन कर लिया है तो फिर जा किस लिए रहे हो? जब आ ही गए हो तो 10 मिनट का वीडियो, 10 ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का होगा, बस देख के चले जाइए। भाई थंबनेल देख के आपने ये तो देख लिया होगा ना कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। हाँ, मैं आज उन किताबों की चर्चा करूँगा जो आपको विद्यार्थी जीवन में और स्पेशली राजनीति विज्ञान का एक महारथी बना देंगी। बिल्कुल सही सुना आपने। तो मैं कौन हूँ? मैं जितेंद्र यादव हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, मेरे पास क्या हक है इन सब बातों का कहने का? क्योंकि भाई मैं पिछले 15 साल से भी ज़्यादा समय से इस विषय का छात्र हूँ। इस विषय में मैंने देखा है, अपने अनुभव से इन चीज़ों को देखा है। अपने कॉलेज के अध्यापन के दौरान, स्कूल अध्यापन के दौरान, कोचिंग में पढ़ाते हुए इतना लंबा अनुभव हो गया। यूपीएससी, आईएएस यानी सिविल सर्विस से लेकर और सेकंड ग्रेड टीचर, टीजीटी, पीजीटी तक के लेवल पर मैंने ये महसूस किया। वो सारी बातें आज आपसे साझा कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ी जिज्ञासा रहती है राजनीति विज्ञान जैसे विषय के साथ। इसमें सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? एक तो क्या है, हर स्टेट का, हर आयोग का सिलेबस थोड़ा थोड़ा अलग होता है। दूसरा, यूनिवर्सिटी का भी अपना सिलेबस होता है। तो एक विद्यार्थी जो राजस्थान में पढ़ा है, वो दिल्ली में निकलने वाली जो राजनीति विज्ञान की सर्विसेज हैं, वैकेंसी हैं, उनमें थोड़ा अनकंफर्ट हो जाता है। या हो सकता है आप झारखंड या पश्चिम बंगाल से मुझे देख रहे हो, तो वहाँ का सिलेबस में भी अंतर होता है। क्या कोई ऐसी किताबें हैं जो पूरे विषय पर कमांड बना दें? क्या कुछ मूलभूत ऐसी किताबें हैं, चाहे सिलेबस किसी भी आयोग का हो, कहीं का भी हो, उस पर हमारी पकड़ बना दें कि हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाए? आज की ये चर्चा इसी बात को केंद्र में रख के हमने की गई है। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? थम्स अप करके बता दो आते ही। सारी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो ठीक है? चलो आप शुरू करते हैं। एक थोड़ी सी बात है मजाक की, मैंने ये वीडियो पहले आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था, अभी जस्ट बड़े विस्तार से इसको 1 घंटे में किया था। तो बाद में जब मैं अपलोड करने की कोशिश करने लगा तो देखा तो वीडियो गायब है। सॉफ्टवेयर का मामला है भाई, उड़ा दिया। बड़ा दुख हुआ। अब मुझे दौड़ के ट्रेन भी पकड़नी है, तो समय बहुत कम है मेरे पास, बिना गंवाए दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो देखो, ध्यान से समझिए। इसमें हम 4 बातें समझेंगे। पहले तो विषय की समझ ही नहीं होती लोगों को कि इस विषय में इसका दायरा क्या है, विस्तार क्या है, ये क्लियर करेंगे। दूसरे स्तर पर उस विषय के कौन कौन से हिस्से या पार्ट होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके सिलेबस में वो सारा पार्ट हो सकता है दूसरे राज्य में उस पार्ट पर फोकस किया जाता है, आपके नहीं किया जाता। हो सकता है उनके नहीं है, वो आपके है। तो इसके दायरे को देखेंगे, ठीक है, विस्तार कितना है इस विषय का। तीसरा, उस विषय के विस्तार में भी ये बिंदु कौन कौन से शामिल होते हैं, टॉपिक कौन कौन से होते हैं, उन पे खास किताब कौन सी है। ऐसे शुरू में तो इसको खोलेंगे और अंत में मैं केवल 5 किताब बताऊंगा कि ये आपके काम की हो सकती है। चलो शुरू करें, अनुमति है? यस और नो लिख दो ना भाई। मैं जो नए साथी देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, मैं जितेंद्र यादव हूं। मैं आपको गाइड करता हूं राजनीति विज्ञान पर, बाकी चीजें बाद में बताएंगे। इस विषय के मोटे मोटा 5 भाग होते हैं। पहला होता है थॉट, दूसरा थिंकर, तीसरा पॉलिटी, चौथा कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस जिसको कहते हैं आजकल। नेट ने यही सिलेबस डाला हुआ है। तो यार आवाज़ थोड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं है कुछ? और फिर आता है आईआर और लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन कहीं है सिलेबस में, कहीं नहीं है। स्कूल एजुकेशन में नहीं होता है, ये राजनीति विज्ञान के हिस्से के रूप में नहीं होता है, अलग से तो है। चलो, थॉट में क्या क्या आता है? थॉट, जब जिसे आप कहते हैं ना, जिसे आप सरल भाषा में पॉलिटिकल थ्योरी कह देते हैं, असल में वो 3 भाग होते हैं अलग अलग। पहला भाग उसका होता है सीधा सीधा थ्योरी, सिद्धांत। दूसरा भाग जो होता है वो होते हैं अवधारणाएं, और तीसरा भाग होता है वो होती है विचारधारा या परंपरा। थियरी शब्द कहते ही 3 बातें समाहित होती हैं उसमें। अब भाई तीनों को अलग अलग पढ़ें या एक किताब में, बेटा ये सिलेबस से पूछ लो क्या कह रहा है। अगर आपके सिलेबस में तीनों हैं तो तीनों को पढ़ो, अगर सिलेबस में एक है तो एक को पढ़ो। अरे सर, फिर तो ये भी बात होगी कि क्या पता कोई एक किताब में पूरी थ्योरी है भी कि नहीं है। फिर तो ये भी हो सकता है कि अवधारणाओं के लिए कोई और किताब हो, विचारधाराओं के लिए कोई और किताब हो। यस और नो? हो सकता है थियरी पर कोई और किताब हो। हाँ, यही समस्या दूर करने तो मैं आया हूँ। बहुत बड़ी समस्या है आपके लिए। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ लिया, कई जगह पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, पर आज तक आप यही डिफाइन नहीं कर पा रहे कि आखिर कहना क्या चाहते हो, है ना, कि भाई विषय आप में है क्या क्या चीज। तो इसमें 3 पार्ट आते हैं। जब मैं थिंकर कहता हूं
तो थिंकर में भी दो आते हैं, एक तो वेस्टर्न थिंकर जिसमें यूरोपियन से पहले के यूनानी और रोमन थिंकर, और उसके बाद आता है पाश्चात्य थिंकरों का। ये परंपरा चीन तक चली जाती है। अगर नेट का पेपर है तो आपको यहाँ पे थोड़े चाइनीज़ भी पढ़ने पड़ सकते हैं, और भारतीय। तो मोटे मोटा इसमें दो भाग होते हैं, एक वेस्टर्न होता है, एक भारतीय होता है। तीसरा हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था की। इसमें दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है उस राज्य व्यवस्था का मूल प्रावधान, मूल जिसे आप संविधान कह देते हो, पॉलिटी या राज्य व्यवस्था कह देते हो। बेसिकली इनमें अंतर है, जब मैं क्लासेस लेता हूँ तब उसके डिफाइन करते हैं। पर तो इसको दो हिस्से होते हैं, तो दो ही हिस्सों सिलेबस से पूछो कि भाई तुम्हारी मांग क्या है, उस हिसाब से मैं किताब बताऊंगा आपको। तो इसमें एक बैरेक्ट होता है और दूसरी जो है उसकी क्या होती है, व्याख्या होती है, टिप्पणियां होती हैं, जिसको कमेंट्री बोलते हैं। तीसरा पार्ट आता है कंपैरेटिव का या तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का। तुलनात्मक के भी दो हिस्से होते हैं, एक उसको तुलनात्मक राजनीति को पढ़ने के सिद्धांत, और दूसरी किसकी तुलना करें, उन व्यवस्थाओं का वर्णन, जैसे अमेरिका का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, चीन का, भारत का, इस तरह देश, प्रमुख देशों की व्यवस्थाओं का वर्णन। फिर चौथा जो पार्ट आता है वो पांचवा आपका आता है, ये आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जब मैं कहता हूं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक छोटा दायरा है, संबंध बड़ा दायरा है। इसमें आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, सैन्य संबंध, किसी भी तरह के संबंध, सारे संबंध तो बड़ा दायरा है। अगर मैं इसमें केवल बात करूं राजनीतिक संबंधों की तो ये छोटा दायरा है। अब समझ में आया, ये चीज है। तो यहाँ विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी व्यापक स्तर पर विश्लेषण के लिए कौन सी बुक हमारे काम की हो सकती है। इसमें तीन हिस्से होते हैं। एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण किस किस सिद्धांत या उपागम की मदद से करें, एक तो ये हो गया। दूसरा इसका हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम जो बनाते हैं उसकी पॉलिसी क्या है, उसके फंडामेंटल या आधार फाउंडेशंस क्या होते हैं, किसके आधार पर, अर्थात हम अपने राष्ट्र हित साधने के लिए एक उपकरण के रूप में विदेश नीति का इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस पर टिकी हुई है और हम क्या चाहते हैं, ये दूसरा हिस्सा हो गया। फिर इसके सामने कुछ चुनौती हैं क्या, इस चुनौती और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये तीसरा हिस्सा हो गया। तो तीन अलग अलग हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बटी होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बटे होते हैं। अब आपको पूछना है आपके सिलेबस में कौन सा बिंदु है, किस पर जोड़ दिया गया है, उसी के अनुपात में मैं आपको किताबें बताऊंगा। ऑल राइट, चलो ये विषय था, विषय को खोलकर मैंने समझाया है। इसी हिसाब से पार्टली हम आगे बढ़ेंगे। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उसमें लोक प्रशासन भी आता है। स्कूल एजुकेशन में व्याख्याता या फर्स्ट ग्रेड में आपका लोक प्रशासन नहीं आता। लोक प्रशासन में उसके सिद्धांत और उसके व्यवहार पढ़ते हैं। आप लोक प्रशासन के लिए आप मान लो कि अलग से लोक प्रशासन की ही तैयारी कर रहे हैं, तो लोक प्रशासन भी ऐसे ही है जैसे राजनीति विज्ञान कई हिस्सों में किताबें होती हैं ना, 5 किताबें मूल, ऐसे लोक प्रशासन की भी 5 किताबें होंगी। वो वहाँ होंगी जहाँ लोक प्रशासन की विशेष आप कर रहे होंगे। जैसे लोक प्रशासन के सिद्धांत आ गए, लोक प्रशासन के विचारक आ गए, लोक प्रशासन में तुलनात्मक लोक प्रशासन आ गया, भारतीय लोक प्रशासन आ गया। ऐसे ही उसमें एक आता है कार्मिक लोक प्रशासन, पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, वो अलग बात है, आज उसकी चर्चा नहीं कर रहा, आज मैं राजनीति विज्ञान की कर रहा हूँ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगली स्लाइड में मैंने बताया है, अब मैं एक एक किताब को लेकर चलूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थॉट की। थॉट में क्या है भाई, थॉट का मतलब होता है पॉलिटिकल जो थ्योरी है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। ऑल राइट, तो पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने कहा था विचारधारा होती है, राजनीतिक सिद्धांत होता है और अवधारणाएं। सिलेबस में यदि विचारधारा है तो 3 किताबें विचारधाराओं के बारे में अच्छा लिखती हैं। राजनीति विज्ञान के मूलाधार नाम से एक किताब है पुखराज जैन साहब की, एक किताब है राजनीतिक सिद्धांत की समझ संजीव कुमार की, तीसरी किताब है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, एन इंट्रोडक्शन, पॉलिटिकल थियोरी एन इंट्रोडक्शन, ये है राजीव भार्गव और अशोकाचार्य जी की। अब आप कहेंगे कि सर इतनी सारी किताबें,
आप तो कह रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी पे एक किताब बताऊंगा, तो 3 2 5 और 1 6 बता दी। बेटा अब आपको सिलेबस से पूछना है कि उसमें क्या है, उस लिहाज से मैं फाइनल बताऊंगा अपने अंत में, वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। 10 मिनट का है, ज़्यादा मैक्सिमम 10 मिनट का, पूरा देखना जरूर। अगर आपके सिलेबस में राजनीतिक सिद्धांत शब्द हैं, है ना, तो उसमें है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत नाम से एक किताब आती है, और एक आती है उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, मेरे पास रखी भी है। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत तो है एसपी वर्मा साहब की, और ये जो उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है ना, ये वाली किताब, अब पिछले वीडियो में तो मैंने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया था, दुर्भाग्य से वो डिलीट हो गया, मेरे पास समय बहुत कम है तो इसके बारे में विस्तार से नहीं बता सकता। मैं इतना ही कहूँगा, और जो कहूँगा वीडियो के अंत में इस बुक के बारे में बताऊँगा, आप ये कहोगे सर मजे आ गए। एसएल वर्मा और एसपी वर्मा, ये राजनीतिक सिद्धांतों पर है। एक है अवधारणाएं। अवधारणा किसे कहते हैं पहले तो ये समझो। अवधारणा होती हैं जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, ये जो है ना, ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं। अर्थात राजनीति के चिंतन में कुछ ऐसे आदर्श हैं, कुछ ऐसे मूल्य हैं, जिनकी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका हम निर्माण करने की कोशिश करते हैं। ये सब जगह सेम होती हैं, चाहे केनिया में कर लो, हमारे कर लो, अमेरिका में कर लो, ठीक है, ये अवधारणाएं होती हैं। तो इन पर जो सबसे अच्छी किताब है वो है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, जो ये लिखी है, जिसमें विचारधाराएं भी हैं और अवधारणाएं भी हैं, राजीव भार्गव और अशोक आचार्य की किताब है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें थी थ्योरी पार्ट पे। अब आपको अंतिम रूप से कौन सी लेनी है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। दूसरा आता है, फिर आता है अपना थिंकर। थिंकर भारतीय और पाश्चात्य। भारतीय में भी अपना सिलेबस से पूछो कि भाई आप क्या पूछना चाह रहे हो मेरे से। सिलेबस आपको बताएगा कि यार मैं भारतीय प्राचीन थिंकरों को ज़्यादा पूछ रहा हूँ, तो प्राचीन पर एक किताब आती है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। क्या नाम है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। राइटर हैं VR मेहता। मेरी आवाज़ ठीक ठाक आ रही है? सभी को एकदम क्लियर आ रही है? एक बार थम्स अप करके बताओ यार, मुझे पता नहीं लग रहा कि आपको सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। और जो भी साथी ये जुड़े हैं सभी को मेरा नमस्कार। देखो मैं मुद्दे की बात कर लूँ, वीडियो छोटा रहेगा तो बढ़िया रहेगा, आप आराम से पॉज करके देखिए, अपना रिव्यू ज़रूर देते रहिए साथ साथ, मज़े आएंगे फिर मुझे। ऑल राइट, सब ठीक ठाक है, चलो आगे बढ़ें। तो प्राचीन जो है ये फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट VR मेहता की किताब है। इतनी ज़बरदस्त किताब है, इसी के बारे में मैं जितना कहूँ उतना थोड़ा है। और सही पूछो तो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था, लगभग 1 घंटे का वीडियो बना था, उसमें मैंने पूरा विस्तार से इसका विश्लेषण करके आपको बताया था कि भाई इसमें क्या क्या है। लेकिन दुर्भाग्य से वो वीडियो जो है डिलीट हो गया। मैंने उसमें इसकी समीक्षा भी कर रखी थी VR मेहता की किताब की। देखो इसमें मनु से लेकर वाल्मीकि, व्यास, सूर्य, बृहस्पति, कौटिल्य, ये सारे हैं। इसमें कौटिल्य के अनुयायियों को भी पूछा है, इसमें जो है मुगल परंपरा को भी इसमें शामिल किया गया है, इसमें जो है अरबिंदो को है, साहू, गांधी, MN रॉय, नेहरू, लोहिया, टैगोर तक का दर्शन दिया हुआ है। लगा के मनु, वाल्मीकि, व्यास, बृहस्पति और सूर्य से टैगोर तक सारी चीजें इसमें हैं। बहुत गजब किताब है, गजब है जी, कोई इसकी तुलना ही नहीं है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों पर। आधुनिक यदि आपके सिलेबस में है तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी एक पुस्तक प्रकाशित करता है, डॉक्टर पुरुषोत्तम नागर की किताब, मैं कहूँगा गागर में सागर। एक किताब आती है अवस्थी एंड अवस्थी की बोलते हैं उसको, डॉक्टर R अवस्थी, यानी R के अवस्थी और A अवस्थी की किताब है ये वाली। ये देखो, ये किताब भी अपने आप में गजब की किताब है, और राजस्थान की किसी भी परीक्षा में, राजनीति विज्ञान की किसी भी परीक्षा में इससे बाहर कोई प्रश्न आ ही नहीं रहा। ये भी गजब की है, आप जो चाहो ले सकते हो। अंत में मैं बताऊंगा कि मेरा समर्थन किस किताब की तरफ है, बस थोड़ी देर और जुड़े रहिए। हाँ, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो आप, कुछ अगर आपकी जिज्ञासा है ना, तो इसको मशीनी क्लास नहीं बनाएंगे यार, आपकी समस्या सोल्व करने आया हूँ, ऐसा थोड़ी। अपना कमेंट करके लिखो कि क्या पूछना चाहते हो, जरूर करें कमेंट।
फिर पाश्चात्य पे अगर आरंभ से और अंत तक बहुत सारे आपको देखने हैं, जैसे प्लेटो अरस्तु से शुरू होकर और मैक्सिमम चीज़ों को कवर करना है, तो सुब्रत मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की किताब है, इसको आप जरूर खरीदें। ऐसे जेपी सूद साहब, अगर समय के अनुसार आपको पढ़ना है, समय के अनुसार कैसा कि रोम से लेके यूनान से लेकर रोम तक, फिर आता है अरस्तु के बाद की जो चीज़ें हैं, यानी रोमन काल से और मध्यकालीन तक, जब तक हमारा रेनेसा हुआ, सन थॉमस एक्विनास तक अगर उसको पढ़ना है, फिर वहाँ से लेकर मैकियावली तक, फिर जो है मैकियावली से आधुनिक शुरू हो जाता है ना, वहाँ से लेकर समझौतावादियों तक, फिर समझौतावादियों से लेकर कार्ल मार्क्स की मृत्यु तक का अलग अलग पार्ट में यदि पढ़ना है एक एरा के हिसाब से, तो इस पे कई एडिशन हैं, इसके 4, 5, 6 एडिशन हैं। जेपी सूद नाम की एक किताब आती है, विस्तार से पूरा कलेक्शन है, पतली सी किताब है, अलग अलग बुक नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे आप वो पढ़ सकते हैं। पर वेस्टर्न सबसे अच्छे सवाल कहाँ से कवर हो रहे हैं अभी बता दूंगा आपको। अगली किताब है तुलनात्मक। तुलनात्मक पे मैं 2 किताब रिकमेंड कर रहा हूं, पर अंत में एक का नाम लूंगा मैं। एक तो आती तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं, ये सीबी गेना साहब की एक मोटी सी किताब आती है, और इसे जो है हमारा एक पब्लिकेशन है एस चांद पब्लिकेशन, वो प्रकाशित करता है। ये वाली किताब देखो मैं आपको ये क्यों नहीं दिखा रहा, इसका कवर इसलिए नहीं दिखाता कि हो सकता है आपके पास नया या पुराना, आपके हाथ में कौन सा एडिशन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस किताब का मैं ऑडिट भी करता हूँ, क्योंकि हमारे पब्लिकेशन वाले जो है जुड़े हुए हैं, सारी किताबें मुझे तो कॉम्प्लीमेंट्री देकर जाते हैं। इसका नया एडिशन जो आया है ना, उस पर मैं संतुष्ट नहीं था, तो मैंने उस पर नेगेटिव टिप्पणी लिख के भेजी है कि सर ये नहीं, ये वाला ही अच्छा है जो मैंने आपको दिखाया है। बहुत अच्छी किताब है सीबी गेना साहब की। ऐसे ही तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा ओपी गाबा की आती है। ओपी गाबा की 2 किताबें आती हैं, पुरानी आती थी, एक तो तुलनात्मक, वो वाली मत लेना, ये वाली लेना, तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा। अब आप कहोगे सर दोनों लेनी है क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा दोनों ले, ये है आपके पास तो इसे रखो, और ये है तो इसे रखो। फिर भी अंत में बात आती है कि एक को चुनने की, तो उस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। पॉलिटी या राज व्यवस्था में मूल रूप से इसके 2 हिस्से होते हैं, पहला होता है बैरेक्ट और दूसरा उसकी व्याख्या या कमेंट्री। अब आपके सिलेबस की मांग देखना और एग्जाम देखना, पहले बताओ, एक बार लिख के बताओ आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं उसी की बताऊंगा। आप आरपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी के एग्ज़ाम की, या हरियाणा से हैं, या उत्तराखंड से हैं, कहाँ से, एक बार लिख के मुझे बताओ, उसी लिहाज से मैं आगे आपको किताब बताता हूँ। टाइप कर दो, ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, आरपीएससी लिख दो, या तो जहाँ से भी हैं जिसकी तैयारी कर रहे हैं। ऑलराइट, प्रासंगिक बात करेंगे। देखो आरपीएससी का नया ट्रेंड जो है ना पिछले 5 साल से, वो क्या बन गया है, वो बन गया है कि वो बैरेक्ट से सीधे सवाल पूछता है। ये बैरेक्ट भाई वही है जिसे आप संविधान कहते हो, मूल संविधान। मूल संविधान ये वो टेक्स्ट है जो पारित किया जाता है व्यवस्थापिका के द्वारा, जिसमें आर्टिकल टू आर्टिकल सीधा होता है। जैसे आपको पंचायती राज पढ़ना है तो पंचायती राज अधिनियम लेकर आओ, जैसे आपको म्युनिसिपैलिटी एक्ट पढ़ना है तो म्युनिसिपैलिटी एक्ट लेकर आओ, कोई गाइड मत लाओ। सीधे प्रश्न आ रहे हैं, सीधे डायरेक्ट। राजस्थान में तो एक मतलब एक नई परिपाटी बन चुकी है इस तरह के सवालों की। अब आपको व्याख्या या कमेंट्री, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कोई एम लक्ष्मीकांत लाता है, कोई डीडी बसु पढ़ता है। डीडी बसु की भाषा टफ है हिंदी मीडियम वालों के लिए, एम लक्ष्मीकांत की भाषा इजी है। जो आपको आसान लगे वो ले लेना। कई सारे लोग इस पर लिखते हैं, जैसे बीके शर्मा है, सुभाष कश्यप है। बीके शर्मा, ब्रजकिशोर शर्मा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने डीडी बसु के अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद किया है। ये हमारी संसद में सेक्रेटरीट थे, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे, वहाँ के महासचिव रहे हुए हैं। तो इन्होंने इनके अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेशन लिखा है। ये डीडी बसु अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन लेने से अच्छा तो ये है कि आप बीके शर्मा का ले लो, बीके शर्मा का संविधान, भारत का संविधान। वो कमेंट्री अगर पढ़नी है, जिसे गाइड कहते हैं, तो गाइड अगर लो तो ये बहुत अच्छी है बीके शर्मा की।
क्योंकि इसमें एक अलग चीज़ है। डीडी बसु तो क्या आर्टिकल टू आर्टिकल चल रहा है, इसने क्या है कि उससे निर्माण काल जो है ना, संविधान निर्माण से पहले की जो घटनाएं उनको और अच्छे से शामिल किया हुआ है। बेयर एक्ट सबके पास होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जैसे डिक्शनरी आपके पास होती है, ये तो एक तरह से डिक्शनरी है, रेफरेंस है। और टैक्स में पढ़ो तो फिर ये पढ़ लेना बस, ठीक है। अब अंत में कौन सा चुनेंगे वो मैं बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें 3 हिस्से होते हैं। विदेश नीति, विदेश नीति अगर पढ़ो तो 3 किताबें मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा। ये 3 हिस्से इसमें होते हैं, सॉरी। एक होता है भारत की विदेश नीति, एक होता है पड़ोसियों से संबंध, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब आप अपने मुझसे मत पूछो यार, किससे पूछें? सिलेबस से पूछो। सिलेबस से पूछिए कि भाई आप क्या कहना चाहते हो, तो सिलेबस बताएगा कि इस पर क्या पढ़ूं। अब इसमें देखो, अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट की, इसमें महेंद्र कुमार जी की भी आती है, अच्छी किताब है, और पुष्पेश पंत की भी आती है, सिविल सर्विस वालों के लिए ठीक ठाक है वो, यूपीएससी वालों के लिए। लेकिन अध्यापक की तैयारी आप कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, प्रोफेसर, किसी भी तरह की, टीजीटी, पीजीटी, तो समग्र अगर कोई एक किताब आती है तो आरएस यादव की किताब आती है, जबरदस्त बुक है। मैं ये आपको सुझाऊंगा। इसके सिद्धांत जो आते हैं वो आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम से, एक तपन विश्वाल की किताब आती है, ये रही मेरे हाथ में, इसको देखो आप, ये है तपन विश्वाल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। ब्लैक स्वान है पब्लिकेशन, कोने में जो लिख रखा है, तो इस बुक को आप ले लीजिए, तपन विश्वाल की। ये सिद्धांतों से आने वाले जो सवाल है ना, इससे बढ़िया कोई नहीं है, ये मान के चलो। अब लास्ट में सर आप तो कह रहे थे कि 5 किताबें बताऊंगा, वो मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, अलग अलग पार्ट के लिए। पहले तो अलग अलग चीजें करते हैं, ठीक है। अब मैं एक बात बता दूं कि मैंने ये सारी चीज़ें कहाँ से बताई आपको। मैंने ये अपने व्यापक अनुभव, जो पढ़ाने का इतना साल का मेरा अनुभव तजुर्बा हो गया, और पेपर में देखता ही हूँ कि कौन कौन से पेपर आ रहे हैं। आपने बताया नहीं यार कि कहाँ कहाँ के एग्ज़ाम दे रहे हो। अभी आपका टारगेट कौन सा एग्ज़ाम है? टारगेट बताओ कौन सा एग्ज़ाम है, मैं आपकी कमेंट देख के उसका जवाब दूंगा। ऑल राइट। अगर मुझसे आप पढ़ना या ये कोर्स, इससे पॉलिटिकल साइंस से संबंध में लेटेस्ट चीज़ें प्रासंगिकता के साथ पढ़ना चाहते हैं सरल भाषा में, तो हमारा एक एप्लीकेशन है, इस सिंबल इस तरह का बना मिलेगा, नाम भी यही है, लोक सेवा इंस्टीट्यूट। लोक सेवा इंस्टीट्यूट, मेरे फ़ोन नंबर ऊपर दिए हुए हैं, 9785602745, 9785602745। अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कोई समस्या आती है, तो बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। पहले मैसेज करें मुझे, ज़्यादा सुविधा रहेगी। कॉल करो और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, नहीं उठा पाऊँगा, है ना, दिक्कत नहीं होगी। तो इस पे क्या है, नेट का, प्रोफेसर का, फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, लोक प्रशासन और एसएसटी के सारे कोर्सेज केवल मेरे पढ़ाए हुए। मैं ना तो किसी से एक सिंगल क्वेश्चन बनवाता हूँ, ना मैं किसी और अध्यापक को इस पर अभी डाला हुआ है, केवल विषय को मैं ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं होती, मुझे ये कॉपी पेस्ट की दुनिया पसंद नहीं है। तो आप चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं, ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज है और मेन कोर्स वहाँ पे उपलब्ध है थोड़े दिनों में ही, क्योंकि मैं पहले अनअकैडमी पर मेंस का, यूपीएससी मेंस सेगमेंट में पढ़ाता था। वहाँ पे आरएस का 3rd पेपर और प्री जल्दी लॉन्च हो रहा है। यूपीएससी का GS2 और मेंस की चीज़ें हैं ये दोनों। जनरल साइंस जो होता है ना, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन जिसे बोलते हैं, उसमें तो GS2, जिसको IGP बोलते थे, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तो ये है मैं पढ़ाता हूँ, ये भी लॉन्च होने वाला है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट PSIR के नाम से जो आता है, पॉलिटिकल साइंस जिसे आप कहते हैं, ये नया लॉन्च होने वाला है, ये अभी उपलब्ध है, आप चाहो तो जाके ले सकते हो। देख तो लीजिए एक बार कैसा पढ़ाते हैं, कम से कम इसको डाउनलोड करें और उस पर कुछ फ्री लेक्चर पढ़ें, आराम से पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। अब वापस, अभी ख़त्म नहीं हुआ है वीडियो। अब मैं आता हूँ कि सर अंत में आप कह रहे थे कि मैं केवल 5 किताब आपको बताऊंगा। हाँ, अब सुन लीजिए ज़रा। तो समग्र राजनीति विज्ञान की अगर समझ बनानी है, तो सबसे पहले थियरी की बात करूं, यदि आपके सिलेबस में विचारधारा है तो मैं कहूंगा पुखराज जैन ले लो। यदि आपके सिलेबस में राजनीतिक सिद्धांत गहरे दिए हुए हैं, जैसे
जैसे सभी तरह के, जैसे तुलनात्मक के, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, ग्रुप थ्योरी, एलिट थ्योरी, शक्ति सिद्धांत और बहुत सारी चीज़ें हैं, सबाल्टर्न थ्योरी, इस तरह के सारे सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत दिए गए हैं। तो आप एस.एल. वर्मा की ये किताब जो मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखा चुका हूँ, पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में मुझे इससे बढ़िया कोई किताब नहीं लगती। ध्यान से देखो इसको, उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, एस.एल. वर्मा। हाँ, ये व्यक्ति जो हैं एस.पी. वर्मा साहब, ये मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत नाम से इन्होंने किताब लिखी, और ये 1945 से 1970 के बीच का, अगर आप राजनीति विज्ञान का वो व्यवहारवादी दौर का अगर अध्ययन करना चाहते हो तो हिंदुस्तान में इससे श्रेष्ठ कोई किताब नहीं है। व्यवहारवादी दौर के सिद्धांत अगर पढ़ना चाहो, विज्ञान जब बनाने की कोशिश की थी ना, ये एस.पी. वर्मा साहब प्रोफेसर रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी रहे, कई यूनिवर्सिटीज़ में रहे। ये उस दौर में जब डेविड ईस्टन अमेरिका में व्यवहारवाद पर काम कर रहा था, ये उनके साथ थे। ताज्जुब करोगे, जब 1969 में पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि भाई व्यवहारवाद जो है उसमें अब सुधार की ज़रूरत है, उत्तर व्यवहारवाद का जब उन्होंने आह्वान किया, उस भाषण में ये सामने बैठे सुन रहे थे। भारत आकर इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के, जो आधुनिक पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांत बने, वो सारे, फिर जितनी टेक्स्ट किताबें लिखी गई वो इन्हीं की किताब पर आधारित हैं। इनके बाद ही जितना भी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवादी दौर का अध्ययन है, साहित्य उपलब्ध है, लिटरेचर है, सब इनको फॉलो करता है। इतना इंपॉर्टेंट किताब है, आप चाहो तो ले सकते हो, पर इन्होंने चैप्टर नंबर 2 में इनके पूरे काम को एक चैप्टर में समेट रखा है, और भी बहुत कुछ इसमें शामिल है। यदि एक किताब जो आपको वास्तव में पॉलिटी का बहुत अच्छा जानकार बना देगी, इसकी दायरा सीमित है, पर ये अपने आप में डायमंड है, पर इसका दायरा विस्तृत है, और ये डायमंड भी है, ये कोहिनूर है। तो मुझसे पूछो तो मैं इस किताब के साथ जाऊंगा। स्टार लगा रखा है, वहां स्टार, नीचे राजीव भार्गव। अगर आपको अवधारणाएं जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता ये सब पढ़नी है ना, तो फिर राजीव भार्गव लो। राजीव भार्गव होनी ही होनी चाहिए। इससे फायदा क्या होगा राजीव भार्गव होने से? राजीव भार्गव, ये वाली किताब है मेरे पास, है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसका हिंदी अनुवाद कमल नयन चौबे ने किया है। ये कमल नयन चौबे साहब ने इसका अनुवाद किया है, और इसके अशोक आचार्य और राजीव भार्गव जो है राइटर हैं। इस किताब का फायदा ये है कि आपका ये यानी कि विचारधाराएं भी इसमें क्लियर हो जाती हैं। तो ये हो गई और ये हो गई। अब सिलेबस की मांग के हिसाब से इन दोनों को जरूर खरीद लो, है ना। थियोरी पे अगर आप कहें कि सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 किताब बता दो सर, तो थ्योरी बहुत अच्छे समझा दें, देख लो जी, ये रही वो दोनों किताबें, ठीक है, ये रही, बस, और कुछ नहीं लेना। ऑल राइट, अब थिंकर पर डॉक्टर पुरुषोत्तम नागर का आधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनीतिक चिंतन। सिलेबस में प्राचीन पर सवाल ज़्यादा हैं, सिलेबस में ज़्यादा पूछा गया है, तो फिर वी.आर. मेहता साहब का ले लो, और आधुनिक पर हैं तो फिर पुरुषोत्तम नागर का ले लो या अवस्थी, कोई भी ले लो। दोनों मज़ेदार किताबें हैं। अवस्थी एंड अवस्थी की मैंने आपको बताई थी, ये वाली किताब, ये रही ये किताब अवस्थी एंड अवस्थी की। पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में, फर्स्ट ग्रेड में, सब में इसमें से सवाल आए, ये वाली। पर पुरुषोत्तम नागर इससे भी एक कदम आगे है, वो ले लेना। मेरी तरफ से मैं रिकमेंड करूंगा पुरुषोत्तम नागर। पाश्चात्य की ये सुब्रत मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी, एक किताब केवल, हो गई। समझ आया ना सभी को? बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बातें मैंने बता दी हैं, समय अभाव था यार। मैंने बताया ना आपको, सिंपली बहुत प्यार से डिटेल्स में 1 घंटे का वीडियो बनाया था, डिलीट हो गया। अब मैंने जैसे ही अपलोड करना चाहा, मैंने देखा यार वीडियो तो गायब हो गया, और मेरी ट्रेन में 20 मिनट का टाइम है, तो फटाफट वीडियो मेरे को ये बनाना है। पर काम की बातें तो सटीकता से ही ठीक होती हैं, है कि नहीं? फालतू ज्ञान देने के लिए हम नहीं आते, अब हम पिन पॉइंट बात करते हैं। तो अगर मुझसे जुड़ा रहना चाहते हो तो भाई इसको जो नहीं सब्सक्राइब किया है वो कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा करो। नोटिफिकेशन ऑल ऑन इसलिए कर लो कि आपको सारे वीडियो समय पे मिल जाए मेरे, बस इतना सा है। अरे वही बात कहूँगा, समझ में आ रही है या नहीं? एक बार थम्स अप करके बता तो दो कि सर समझ आया। सारी किताबें बहुत अच्छी, बहुत प्यारी किताबें हैं।
थम्स अप करके मुझे बताओ आपका रिएक्शन, और जो पूछना चाहते हो ना नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दो, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तुलनात्मक की सीबी गेना साहब की एक अकेली किताब आपको लेनी है, मैं बता चुका हूँ। सीबी गेना साहब ये वाली किताब आपको लेना है डेफिनेटली। आगे ओपीगाबा है तो ओपीगाबा रख सकते हो, गेना लेने की जरूरत नहीं है। नई खरीद रहे हो तो सीबी गेना खरीदना, ठीक है जी। तो अगली किताब की बात मैं कर रहा था पॉलिटी की, तो बेयर एक्ट ले लो जिसे संविधान कहते हैं। भारत का संविधान होता है, ये सबका अपना अलग अलग होता है। तो ये भारत का संविधान मैं आपको दिखाना चाहूंगा। किसी के पास तो होता है ये वाला संविधान, किसी के पास तो हो सकता है लो पब्लिकेशन, इलाहाबाद वालों का, पटना वालों का हो। ये मेरे पास जो है ना एडिशन, ये एडिशन मुझे कॉम्प्लीमेंट्री भेजा है, हमारे यूनिक पब्लिशर्स हैं जयपुर से, तो उन्होंने भेजा है। इसका मेन कवर, ये तो मेरे पास ये पेपरबैक नहीं है, ये हार्ड कवर है जो गिफ्टेड होता है। ये राजस्थान विधानसभा के एमएलएज को देने के लिए 200 एमएलए के लिए 210 कॉपी छपी थी, तो 200 तो दे दिया एमएलएज को, और जो है एक मुझे भिजवा दी उन्होंने, और बाकी की कॉपियां वहाँ लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, विधानसभा की लाइब्रेरी में। तो ये मूल संविधान आप ले सकते हैं, यूनिक पब्लिशर्स से मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी आ जाएगा। बेयर एक्ट का जरूर रखें, लॉ पब्लिकेशन का है वो भी अच्छा होता है। बस लेटेस्ट में ये फायदा होता है कि नए संविधान संशोधन जो है ना वो शामिल होते हैं। और व्याख्या में अगर व्याख्या सिविल सर्विस का दे रहे हो तो या तो डीडी बसु ले लें या फिर एम लक्ष्मीकांत में से कोई एक ले लें। मुझसे पूछो घर में क्या होना चाहिए, मैं कहूँगा मूल संविधान को पढ़ो। राजस्थान की परीक्षाएं जो हैं पिछले 4-5 साल से एक ऐसा ट्रेंड हो गया है कि मूल संविधान में से जो मैंने अभी अभी दिखाया था यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं आपके। इज इट क्लियर? इसके साथ साथ एक बात और सुन लो, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में और फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस में इसमें कुछ अलग अतिरिक्त मुद्दे और होते हैं। उसके लिए सब लोगों की अपनी अपनी राय है, पर मेरी राय ये है कि भारतीय शासन और राजनीति पर कुछ जो जो डायनेमिक्स पर जो सवाल आते हैं, इस पर ये बीएल फड़िया साहब की किताब है। उनके बेटे कुलदीप फड़िया और बीएल फड़िया ने ये किताब लिखी है। ये भारतीय शासन और राजनीति, राजनीतिक दलों का चरित्र क्या रहा, क्या प्रोग्रेस हुई, कब कोलेशन गवर्नमेंट बनी, क्या गठबंधन सरकारों का दौर रहा, कब क्या रहा, किसने क्या टिप्पणियां लिखी, जैसे रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने क्या लिखा, और विदेशी राइटर्स ने भारतीय राजनीति के बारे में क्या लिखा, मोरिस जोन्स ने क्या लिखा, केसी वियर ने क्या लिखा, रजनी कोठारी क्या कहते हैं, प्रोफेसर योगेंद्र यादव क्या कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस किताब में मिल जाएंगी, है ना, ये भी आप ले सकते हो। और लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मैं एक किताब की बात करूंगा, केवल एक किताब जिसमें तीनों पार्ट समग्र रूप से सिद्धांत, चुनौतियां और विदेश नीति, पड़ोसियों से संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सब कुछ कवर होता है, वो है आरएस यादव जी की किताब। बहुत मज़ेदार किताब है, इसको मैं रिकमेंड करूंगा। आपके पास हो सकता है फड़िया की हो, बुरी नहीं है, पर वो अपडेटेड नहीं है, इसलिए मैं जाऊंगा इसके साथ। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में अगर आई हैं तो फिर से मैं कहता हूँ कि आप अगर हमसे ये चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप इनको ले लीजिए। और फाइनली मैंने आपको बता ही दिया है, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब और 5 किताब। मैं केवल इन 5 किताबों की बात पूरे राजनीति विज्ञान के लिए कर रहा था। एक बार पलट पलट के आप इसको देख सकते हैं। अब आपकी समस्याएं लूँगा। आप हो सकता है मुझे उत्तराखंड से देख रहे हों, बिहार से, झारखंड से, यूपी से, पश्चिमी बंगाल से, कहीं से भी देख रहे हैं। आपके अपने सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, किधर से हैं, या कोई और बात आपको मुझसे पूछनी है, मैंने अपने फ़ोन नंबर आपको दिए ही हैं। उन फ़ोन नंबर पर आप लोग क्या है पूछ सकते हो, कोई भी समस्या ये नंबर लिख रखे। क्लास और सजेशन कैसा लगा, किताबें कैसी हैं, एक बार मुझे रिप्लाई ज़रूर करें। इसी कड़ी में कोई और गाइडेंस चाहिए तो मुझे बताइएगा, हम इस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। अब मुझे यानी जितेंद्र यादव को दीजिए इजाज़त। मेरे साथ लगातार जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बने रहिए, और यदि पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर आ जाइए। मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में।